Hello everyone, welcome to study time with new informative video। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, आरओ हिंदी, आरओ उर्दू एवं एपीएस का जो वैकेंसी है वो आया हुआ था और सभी में जो वैकेंसी थी वो कह सकते हैं कि ठीक ठाक थी। जैसे कि आरओ में 46 पोस्ट थी, एआरओ में आपका 350 पोस्ट थी, सीए में 15 पोस्ट थी और भी जो आपका एपीएस वगैरह उसमें 26 और 6 ऐसे करके पोस्ट थी। और हिंदी आरओ और जो आरओ उर्दू और आरओ हिंदी थी उनमें भी ठीक ठाक पोस्ट थी। ठीक ठाक का मतलब कि उसमें जितनी वहाँ पर स्ट्रेंथ रहती है तो उतनी ही पोस्ट वहाँ से उसमें निकाली गई थी। तो ये सारी जो वैकेंसी हैं इस बार एक साथ आई हैं और हाई कोर्ट में ऐसा ये कह सकते हैं कि पहली बार हुआ है कि इतने सारे पदों के लिए और एक साथ जो आवेदन थे वो मांगे गए थे। मतलब कि हालांकि कुछ कुछ समय बाद आए थे ये जो नोटिफिकेशन है, लेकिन इनकी जो परीक्षाएं हैं और जो पूरा प्रोसेस है वो एक साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो बच्चा आरओ का फॉर्म फिल किया है वो एआरओ का भी फिल किया है, सीए का भी फिल किया है और जिनके पास वो था क्या कहते हैं एपीएस के लिए एलिजिबिलिटी, तो उन्होंने एपीएस का भी फॉर्म फिल किया था। तो मतलब क्योंकि आपको पता है कि ऐसे जो अवसर हैं बहुत समय बाद मिलते हैं और इस बार तो हाई कोर्ट से ढेर सारी वैकेंसी एक साथ आ गई, तो सभी ने लगभग फॉर्म जो है फिल किया और जो जिसके लिए एलिजिबल था उन्होंने वो जो फॉर्म है वो फिल किए। और इसकी जो परीक्षा है दिसंबर में हुई और इसके बाद आंसर की वगैरह सारी चीज़ आ गई और अब इंतज़ार है जो विद्यार्थियों को वो इसके रिजल्ट का है। लेकिन काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं वो चिंतित हैं और उनकी चिंता भी बिल्कुल सही है और मैंने भी कई बार ये चीज़ उठाई है कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और ये बात है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट जो अगर आ जाती है तो इससे कई सारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो भला है वो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आरओ में 46 पोस्ट है, एआरओ में 350 पोस्ट है और एपीएस में भी समथिंग 26 पोस्ट के समथिंग आया था और जो आपका सीए था उसमें भी 15 पोस्ट के समथिंग वैकेंसी आई हुई थी। अब ये बताइए, बाकी छोड़िए, ये बताइए कि इसमें ऐसे जो विद्यार्थी होंगे तो कई सारे होंगे जिन्होंने चारों के लिए आवेदन किया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 के लिए किया होगा, बहुत से ऐसे तो होंगे ही जिन्होंने आरओ या आरओ के लिए किया ही होगा। तो इस 46 जो आरओ है अगर उनका चयन होता है और उनका अच्छा खासा स्कोर रहा, मान लीजिए 170 के आसपास रहा, 165 के आसपास रहा, इसका मतलब है कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है। और जब वो आरओ में इतना किए हैं अपना तो निश्चित तौर पर एआरओ में भी अच्छा प्रदर्शन रहा होगा, स्कोर इसी के समथिंग रहा होगा। और अगर सीए का फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें भी बेहतर प्रदर्शन और इसी के समथिंग होगा। तो कहने वाली बात है कि तो ऐसे तो बहुत से विद्यार्थी होंगे जिसका आरओ में, एआरओ में और सीए तीनों में चयन हो जाएगा। और निश्चित बात है हो ही जाएगा, जब इतना अच्छा आपने पढ़ा, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो तीनों में चयन हो जाएगा। लेकिन आप तीनों तो चुनेंगे नहीं, आप चुनेंगे तो सिर्फ आरओ ही। अगर आपने इन 3 के लिए फिल किया, आप सीए क्यों चुनेंगे, आप एआरओ क्यों चुनेंगे, आप आरओ चुनेंगे। और ऐसे ही एपीएस में भी हो सकता है कि एपीएस में जो ऐसे 26 विद्यार्थी हैं तो उनका मान लीजिए इन 3 में हो गया, 4 में हो गया, 26 में से कुछ होंगे, सारे नहीं हैं, मान लीजिए कि 10 होंगे, उनका हो गया तो फिर बाकी तो वो छोड़ देंगे ना, आरओ छोड़ देंगे, एआरओ छोड़ देंगे और यहाँ तो 10 सीट आरओ में से चली जाएगी, 10 एआरओ में से भी छोड़ देंगे, बाकी वो अपना यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो मान लीजिए ये 26 का 26 फिल हो गया, 10 यहाँ छोड़ दिए, 10 यहाँ छोड़ दिए, 20 वैकेंसी तो ऐसे ही खाली हो जाएगी। और धोखे धंधे 2-4 इसमें भी हुए एपीएस में तो 5 मान लीजिए 25 हो गए। और अगर इसको हटाइए आरओ वाला हुआ तो आरओ वाले भी ऐसे ही कुछ छोड़ देंगे, आधे इसमें से मान लीजिए कम से कम 15 तो मान ही लीजिए ऐसे होंगे आरओ जो एआरओ में भी सिलेक्ट हुए होंगे और एपीएस इसमें आपका सीए में भी सिलेक्ट हुए होंगे। तो अगर आप उसमें से 15 मान लीजिए तो कहने का मतलब है कि 30 से 35 लोग कम से कम, बता रहा हूँ आपको, 30 से 35 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे ही जिनका मल्टीपल उसमें सिलेक्शन हो जाएगा और वो सिर्फ एक पोस्ट चुनेंगे और बाकी वैकेंसी खाली जाएगी। आपका जो कंप्यूटर असिस्टेंट है इसमें 10 के समथिंग जो वैकेंसी है वो खाली जाने वाली है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर उनका एआरओ या आरओ में चयन होगा ही होगा जब वो सीए में इतना अच्छा प्रदर्शन किए। और कोई ऐसा बेवकूफ़ व्यक्ति या स्टूडेंट मुझे नहीं लगता होगा जिसने सिर्फ सीए का फॉर्म फिल किया होगा, एआरओ का या आरओ का नहीं फिल किया होगा। 1-2 होंगे ऐसे, हो सकता है हों ऐसे महान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई हों। तो 10 वैकेंसी तो समझ ही लीजिए कि सीए में खाली जाने वाला है
और ऐसे ही ARO में 20 के समथिंग 25 के समथिंग जो वैकेंसी है खाली जाने वाला है। तो कुल मिला के जो 30 से 35 कम से कम की बात कर रहे हैं, 30 से 35 वैकेंसी तो ऐसे ही खाली चली जाने वाली है। तो हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप थोड़ा वेटिंग लिस्ट भी निकाल दीजिए कि जो अगर ऐसे डबल वो हो रहा है तो कम से कम उनका तो वो ना हो, वो तो अपना वो करें। तो अगर हाई कोर्ट वेटिंग लिस्ट इस बार दे देता है, क्योंकि हर बार सिर्फ कभी ARO का वैकेंसी निकाला, कभी RO का निकाला, तो वेटिंग लिस्ट की उनको इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हैं लाइन से, तो निश्चित तौर पर वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों का जो है होगा ही सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 माह के अंतर में वैकेंसी आई हो, लगातार एक साथ सारी प्रोसेस हो रही है सबकी। तो हाई कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए। और इस बार अभी तक नहीं दी है तो नहीं दी है, लेकिन इस बार जो वेटिंग लिस्ट है वो देना चाहिए कि मान लीजिए किसी का 2 पोस्ट में 3 पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो उस एक अगर पोस्ट को चूज़ करता है तो बाकी 2 में नहीं चूज़ करता है, तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जो उसके नीचे वाला विद्यार्थी कम से कम उसका लाभ होना चाहिए। तो ये जो है अगर इस बार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग भी मेल करिए, हालांकि NTA वगैरह को कॉल किया है, बात की है, मेल भी किया है कि अभी तक ऐसा अगर प्रावधान नहीं था तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें, और कई जगह से पता भी किया है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। आप लोग भी मेल करिए कि अगर इस बार ऐसा होता है तो काफ़ी विद्यार्थियों का जो है वो भला हो, क्योंकि एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए होते हैं, ना कि पोस्ट खाली छोड़ देने के लिए, वैकेंसी खाली छोड़ देने के लिए। तो जब आपको वैकेंसी भरनी है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट जो है जारी करिए, जिससे कि और जो नीचे वाले विद्यार्थी हैं जिनके नंबर थोड़ा सा कम है तो उनका भी भला हो, यानी कि सारी जो सीटें हैं वो फुल हों। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।